हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है आपके, उसके काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित होने वाला है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जेड फॉर टीच को। मैं हूं संतोष सर। आगे अगर बात कर ले तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया आप लोग ध्यानपूर्वक देख ही रहे होंगे। पहला प्रश्न क्या कहा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर दिया गया आपको 3/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा बराबर दिया गया आपको 3/5 दिया गया है, तो आपको कॉस थीटा का मान पूछा गया है। अगर इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो आप देखिएगा इस तरह से आप एक त्रिभुज बना लीजिए। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका ये हो गया 3 हो गया, और कर्ण आपका कितना हो गया 5 हो गया। अब आपको सबसे पहले आधार निकालना होगा, क्योंकि कॉस में हमें आधार की आवश्यकता होती है। तो आधार का सूत्र आपको अच्छे से पता है कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटाना होता है। तो कर्ण के स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा, और लंब के स्क्वायर करिएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और ऊपर से ओवर रूट होता है। घटाएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल आप सभी को पता है कि कितना होता है 4 होता है। तो ये आपका तो 4 आ जाएगा। ठीक है, आधार आपका 4 आ गया और कर्ण आपका 5 हो गया। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी 4/5। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर डी 4/5। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा, और क्या कहा गया है। ऑप्शन इसको नीचे मैं लिख करके लेकर के आया हूँ, तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसमें आंसर नहीं लगा हुआ है, तो आंसर आप सभी को बताना है। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्या कि कॉस थीटा बराबर आपको दिया गया है 4/5। कॉस थीटा का जो दिया हुआ है 4/5 दिया गया। तो आप इस तरह से आप पहले त्रिभुज बना लीजिए, नॉर्मल सा एक त्रिभुज। अब कॉस थीटा के सूत्र आपको अच्छे से पता है क्या होता है कि आधार बटा कर्ण। तो आधार 4 है और कर्ण आपका 5 है। अब आपको लंब निकालना है, क्योंकि साइन में आपको लंब चाहिए। तो लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कर्ण के स्क्वायर में से हम आधार के स्क्वायर को घटा लेते हैं, ऊपर से ओवर रूट होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 - 16 ऊपर से ओवर रूट रहेगा। घटाइएगा तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको साइन थीटा का पूछा गया है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब कितना है 3 है, और कर्ण आपका कितना है 5। तो 3 बटा कितना आएगा 5। अब बताइए कि 3/5 आपको कौन सा ऑप्शन में है, तो 3/5 ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी समझने में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़िए, तीसरा नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप लोग क्या कहा गया। यदि tan थीटा बराबर 7/24 दिया गया है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। प्रॉपर हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपको कहीं भी आपको एग्जाम में आएगा तो आप इसको आसानी से बना पाएंगे। तो tan थीटा का सूत्र होता है क्या, तो लंब बटा आधार। तो लंब आपका 7 है, आधार आपको कितना है 24 है। तो प्रॉपर आप पहले कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण निकालने के लिए इन दोनों को आपको ऐड करना होगा। तो दोनों का ऐड करिए, ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको कर्ण निकालना होगा। तो पहले आप ऐसे त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितना 24। इन दोनों का वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तब आपको कर्ण आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 आता है, और इसका स्क्वायर करिएगा तो 576 आ जाएगा। इसका रूट चढ़ा दीजिए, ऐड करिएगा तो कितना आएगा 625 आएगा, और 625 का वर्गमूल होता है 25। ये आपको 25 यानी कर्ण आपका 25 हो गया। अब आपको कोई सा भी मान निकालना हो तो आप आसानी से निकाल पाते हैं सेक थीटा का। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है आपको कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका 25 है और आधार आपका 24 है। तो 25/24 कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक देखिए। 4 नंबर प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा।
रिवीजन आपको इस तरह से कराएंगे कि 100% आपको बनाने आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से सेम टू सेम सारे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आप पहले इस तरह से इसका त्रिभुज बना लीजिए। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 5 हो जाएगा, कर्ण आपका कितना 13 हो जाएगा। अब आपको पहले आधार निकालना होगा, तो आधार निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटाना होगा। कर्ण का स्क्वायर 169 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 125 हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा और 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो यहाँ पर आपको 12 आ जाएगा। अब आपको कॉस थीटा का मान पूछा है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार आपको 12 है और कर्ण आपको 13 है, तो 12 बटा 13 कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 5 नंबर प्रश्न है कि कॉस थीटा बराबर 12 बटा 13, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह से आप इसका त्रिभुज बना लीजिए और आपको कॉस थीटा है, तो आपको 12 ये रहा आधार और ये रहा आपका कर्ण। इस तरह से मैंने आपको बताया, तो ये वाला आपको निकालिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। कैसे निकालेंगे, तो 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटा देंगे, है ना, तो आपको कितना जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है, यानी आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा तो पी बटा क्या होता है, एच होता है। तो पी का मान आपको 5 है और एच का मान आपको 13 है, तो 5 बटा 13 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहा गया है। यदि टेन थीटा बराबर 1/√3 तो थीटा का मान क्या होगा। आपको टेबल मैंने पहले भी आपको याद करा है, यदि नहीं करा है तो बोलिएगा, फिर से आपको एक नया वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। टेबल मैंने आपको पहले भी कराया था। तो टेन थीटा बराबर आपको दिया गया है कितना, 1/√3। तो आपको देखना है कि टेन कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि टेन कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। आगे बढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का मान आपको 3/5 है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है और आप प्रॉपर याद रख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब 3 हो गया और कर्ण आपको 5 हो गया। 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को घटा लीजिएगा तो 16 आएगा। 16 के वर्गमूल 4 होता है। ये आपको अच्छे से मैंने पीछे बताया है, नहीं समझ में आए तो पीछे करके वीडियो देख लीजिए। अब आपको कॉस थीटा का मान पूछा है, तो कॉस थीटा आधार बटा क्या होता है। यदि कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लगाइएगा तो ये आधार होता है, तो आधार कितना है 4 है और कर्ण आपको कितना है 5 है। अब 4/5 आपको कौन सा ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो 4/5 आपको ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। यदि टेन थीटा बराबर इतना, तो फिर से वही वाला क्वेश्चन आपको आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि टेन थीटा बराबर आपको दिया गया है 1 कितना √3 दिया गया है। तो थीटा का मान क्या डिग्री होगा, तो 30 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए बिल्कुल उसी तरह से आप ऐसे त्रिभुज बना लीजिए और साइन थीटा तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा लंब और कर्ण आप हो जाएगा। और इसका मान आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जब 4 रहता है 5 रहता है तो ये वाला प्रॉपर आपको कितना होता है 3 होता है। नहीं आपको पता है तो ये आपको कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा लीजिए और घटा करके आप उसको निकाल सकते हो, तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 आएगा। तो आपको पूछा गया है कि आधार यानी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र आधार बटा कर्ण, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बताइए 3/5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान पूछा गया है। बिल्कुल उसी तरह से आप लोग त्रिभुज ऐसे बनाएंगे और अभी टेन थीटा है तो टेन आपको क्या हो जाएगा, यानी लंब बटा क्या होता है आधार होता है। कर्ण निकालने के लिए दोनों को स्क्वायर करके हमें जोड़ना होगा क्योंकि सूत्र होता है। आपको अच्छे से पता है कि कर्ण बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो लंब के स्क्वायर होता है और प्लस होता है आधार के स्क्वायर। ठीक है, दोनों के स्क्वायर को जोड़ना होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसका फार्मूला होता है और इसका क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम पहले इरेज कर लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं।
ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, यही फार्मूला पर मैं आपको सही बता रहा हूँ। चलिए देखिए, आगे हम लोग इसका देखेंगे। तो आपको क्या साइन थीटा का मान पूछेगा, तो साइन थीटा ये तो आपको 5 आ गया, तो साइन थीटा का मान लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब आपका 3 है और कर्ण आपका क्या है, 5 है, तो 3/5 ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 दिया गया है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। आप यदि दो तरीका से इसको बना सकते हैं, ऐसे कई तरीके हैं, आप इसको कई विधि से बना सकते हैं। ये आपको √2 रहा और cos थीटा रहा और बराबर आपको कितना है, 1 है। आप यदि cos थीटा बराबर इसको लिखना चाहेंगे तो 1 हो जाएगा और ये जो आपको गुना में है ये आपको भागा में चल जाएगा। अब आप इसको कैसे बनाइएगा, ये जो √2 है तो cos थीटा में यानी cos कितना डिग्री का ये जो मान है से 1/√2 होता है, तो कितना डिग्री का मान होता है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक काम कर लीजिए। ऐसे तो आपको पता ही है कि cos कितना बटा, तो ये 45 डिग्री का मान है। अब बताइए 45 डिग्री कहीं ऑप्शन में है तो बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहा गया है, कहता है कि से यदि 1 + cot स्क्वायर थीटा यानी cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बार यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। यहाँ तो एक बार 2 बार 3 बार लिखा है ना, ऐसे कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो 1 + जो cot स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है, इसका एक सूत्र होता है। तो क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर का सूत्र होता है cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे 1 + tan स्क्वायर ए के सूत्र होता है आपको का चित्त sec स्क्वायर ए होता है, ठीक है, ए होता है। अब एक चीज़ और क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। ये जो आपको cos स्क्वायर है इसका एक सूत्र होता है कि 1/sin स्क्वायर ए होता है। सारे के सारे फार्मूला का यूज हो रहा है। फार्मूला आपको नहीं याद है तो फार्मूला का भी वीडियो आपको है बोलिएगा तो भी आपको लिंक में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वो भी आप देख सकते हैं। और इसका भी एक सूत्र होता है कि 1 बटा क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिएगा जब ऐसे 4 बटा वाला आ जाए तो ऊपर वाला क्या होता है कि नीचे आके गुना होता है और पीछे वाला को हम लोग पीछे से गुना करते हैं। अब ऊपर 1 है और नीचे cos स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा और बटा नीचे साइन स्क्वायर है फिर 1 है तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला ही है कि cos स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, तो क्या होता है, cot स्क्वायर ए होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, cot स्क्वायर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी इसको करा दिया है। इस साइन थीटा बराबर 3/5 है तो आप cos थीटा का मान आसानी से इसका बता सकते हैं, इसमें हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको इस तरह से त्रिभुज बना लीजिएगा तो आप बता सकते हैं कि ये आपको लंब हो गया और ये आपको क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आप आधार निकालिएगा तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप cos थीटा का मान पूछा है तो 4/5, तो 4/5 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसी में एक और क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है क्वेश्चन है और बहुत बार आया है। 2013 में आया है, 13 के सी में, 15 में भी आया है और भी पहले भी आया है और बाद में भी आया है यह मैथ। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको 9 इसमें भी और 9 इसमें भी है तो आप 9 क्या कर लीजिए, कोमा निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देखिएगा तो 9 जो कहते हैं और यहाँ से यहाँ लेकर के सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 होता है और 9 में जब 1 से गुना करिएगा तो आंसर आपका क्या आएगा, 9 आएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, तो 9 आपको ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने रहा, 2 sin 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री दिया गया है। 2 sin 38 डिग्री है जो आपका प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न आपको देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक बटा छोटा हुआ है, इस तरह से यहाँ पर बटा रहता है तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 2 sin 38 डिग्री और बटा आप cos 52 डिग्री लिख लीजिए, ठीक है। 2 sin 38 डिग्री और cos कितना, 52 डिग्री। यदि आपको ऐसे रहे तो इसको एक दूसरे में चेंज करना होता है, आपको पहले भी मैंने बताया है। तो आगे जो जिसका मान जितना रहता है, क्योंकि इसका जो प्रॉपर आप इसका हल करिएगा तो इसका मान 1 आएगा
तो ये 2 गुने 1 हो जाएगा, तो आंसर आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाकी ये कैसे आएगा तो इसको हम हल करके आपको बताना चाहते हैं तो बता देंगे, कोई बात नहीं है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, दीजिए तो साइन 38 डिग्री है, तो आप यहाँ पर लिखिए 2 हो जाएगा, और साइन 38 ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ठीक है। साइन 38 ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब इसका तोड़िएगा तो आपको कॉस 90 में से आप कितना घटाइएगा कि 52 बचेगा, तो 38 घटाइएगा, ठीक है। अब ऊपर साइन है और नीचे आपको कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन हो जाएगा, तो साइन से साइन खत्म, यानी आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है कि यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए आपको प्रॉपर मान यदि टेबल वाला याद होगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि आपको ये जो tan थीटा बराबर दिया गया है ये आपको √3 दिया गया है, ठीक है। तो ये कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2012 के ए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि इतना दिया गया है cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री माइनस 1 बटा में है, तो कौन सा मान होगा। अब आपको अच्छे से पता है कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे आपको 1/2 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको हल करिएगा तो 2 अब एक ऊपर हो जाएगा, 3/2 मेन बटा है, 2 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1/2, 2 से 2 खत्म, यानी 3/1, मतलब कितना आंसर आएगा, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहा गया है, 11 के सी और 19 के ए में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साइन 60 डिग्री का मान मैंने अभी बताया आपको कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। याद रखिएगा कि साइन 60 डिग्री का मान आपको √3 होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो भी त्रिकोणमिति से संबंधित ऑब्जेक्टिव को खोज रहे थे उनके पास। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको जहाँ भी नज़र आए, ऊपर में साइन नीचे कॉस है ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर कितना होता है, 1 होता है। अब आपको कैसे 1 होता है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए साइन आप 18 डिग्री रहने दीजिए ऊपर, नीचे वाला को तोड़ दीजिए साइन में, तो आप इसको तोड़िएगा तो कॉस हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 72 आएगा। तो कहिए कि 18 घटाना पड़ेगा सर। आप कुछ नहीं करिए, ऊपर आपको कितना है, साइन आपको 18 डिग्री है, और नीचे देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है क्या, साइन थीटा। और थीटा की जगह पे कितना है, 18 डिग्री, तो 18 डिग्री लिखेंगे। ऊपर भी साइन 18 है, नीचे भी साइन 18 है, तो कट जाएगा कई बार में, एक बार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। 20 नंबर प्रश्न आप लोग के कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 और बटा tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको बता दें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे आपको tan स्क्वायर थीटा है। अब आप बताइए कि tan स्क्वायर थीटा कई बार में कटेगा, एक बार में, तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहीं पर आपको 21 नंबर क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर लिखना है क्या कि कौशिक थीटा बराबर 2 दिया गया है, ठीक है। और ये जो गुना में है चल जाएगा कहाँ, भागा में चल जाएगा। अब आपको 2/√3 कौशिक कितना का मान होता है, आपको अच्छे से पता है कि कौशिक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, यानी सॉरी कौशिक 60 डिग्री का मान इतना ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है और क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो 0 डिग्री से बड़ा थीटा और थीटा से 90 डिग्री, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आपको साइन थीटा बराबर 1/2 दिया गया, ठीक है। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप कहिएगा बिल्कुल सर साइन 30 डिग्री का मान जो है से 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है कि tan 45 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, जोड़ cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब 1 और 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2। तो बोलिएगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा।
24 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है। आपको ये सूत्र ही है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो 1 होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पीछे कराया भी, तो इसका जवाब आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है से आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया है कि कॉस थीटा बराबर इतना दिया गया है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, और ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जल्दी से बता दीजिए। पीछे आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से याद होगा कि इस तरह से क्वेश्चन मैंने बहुत से कराया पीछे। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल मैंने कई बार कराया ऐसे क्वेश्चन। तो कौशिक थीटा बराबर 13/12 है, ठीक है। आप ऐसे प्रॉपर एक त्रिभुज बना लीजिए। कौशिक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण 13 हो जाएगा, लंब आपको 12 हो जाएगा। तो 13/12 आप यदि इसको क्या करिएगा, उसको कुछ नहीं करना, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि कौशिक थीटा साइन का ही उल्टा होता है। तो यदि हम साइन निकालेंगे तो साइन सीधा कर देंगे, यानी हम 12 ऊपर कर देंगे और 13 कहाँ कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो 12/13 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी में सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि आपको सेक थीटा बराबर दिया गया है कितना, 5/4। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा। इस तरह से आप एक त्रिभुज बना लीजिए और अच्छे से इसका सोल्व कर लीजिए। सेक थीटा का सूत्र कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है, और इसका लंब निकालिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब बोलिए टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब 3 और आधार कितना 4, तो 3/4 आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 3/4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखिए। आइए 28 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, और 2014 में भी और 2013 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर आपको 7/25 है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह से आप इसको हल करेंगे। ये रहा आपका, तो लंब हो जाएगा 7 और आपको, तो 7 और 25, ये रहा आपका 25 हो जाएगा। आप यदि इसको आधार निकालिएगा तो आधार आपका 24 आ जाएगा। आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए, और 25 के स्क्वायर में से, तो ये 25 का स्क्वायर पहले कर लीजिए और 7 का स्क्वायर कर लीजिए, तो इसका 625 आता है, और 7 का स्क्वायर 49 आता है। इसका रूट लगा देंगे तो घटाला के बाद आपको 576 आएगा। 576 का वर्गमूल प्रॉपर 24 होता है। अब आपको कॉस थीटा का मान पूछा गया, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो 24/25 हो जाएगा। 24/25 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। यदि टेन थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसका बना सकते हैं इस तरह से। मैंने आपको कई बार क्वेश्चन इसको बताया भी है। तो टेन थीटा लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, ये आपको इतना रहा। तो ये आपको प्रॉपर 17 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों के स्क्वायर को करके जोड़ना होगा, तो जोड़ दीजिएगा तो आपको 289 आएगा। 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। तब आपको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब आपको 8 है, कर्ण आपको 17 है, तो 8/17 कौन सा ऑप्शन हो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका जवाब जरूर दे करके जाइएगा। कॉट थीटा बराबर आपको 5/12 है, तो बिल्कुल इस तरह से आप इसको हल करेंगे। अब 5 देखिए, 5 आपको कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कॉट थीटा का सूत्र यदि बात करिएगा तो आधार बटा लंब होता है। तो आधार आपका 5 रहा और ये आपको लंब 12 रहा। तो प्रॉपर आपको अच्छे से पता है कि आपको 13 आने वाला है, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को करके जोड़ना होगा और वर्गमूल निकाल देना, तो ये आपको 13 आ जाएगा। अब आपको टेन थीटा का मान पूछा गया, तो आपको ये भी निकालने की जरूरत भी नहीं था, आप इसको निकाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि टेन थीटा कॉट का ही उल्टा होता है। तो आप इसका केवल उल्टा कर दिए, तो 5/12 है, तो आप 12/5 कर दीजिए। अब बताइए 12/5 आपको कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको था 30 क्वेश्चन, प्रॉपर 30 क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराया। तो देखिए मैंने आपको प्रॉपर पूरी तरह से 30 क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित टॉप VBI क्वेश्चन मैंने आपको जितने भी कराए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी हमसे अपडेट रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें
यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर हमारा ये आईडी है और आपको इंस्टा पर ये आईडी है तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे PDF वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। तो व्हाट्सअप भी आपको लिंक मिल जाएगा और फेसबुक का भी मिल जाएगा और इंस्टा का भी मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी वीडियो बनाने में। यदि आपके 2027 में एग्जाम सफल होना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।